जो है अपनी अपनी तरह से प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं। और वो प्रयास करने के अंदर ये हो सकता है कि कोई दूसरे देश, कोई सरकारें, कोई और ग्रुप्स, और उसमें मैं इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जोड़ सकता हूं कि जिन लोगों के इसमें हाथ रहे हों। शायद बोल रहा हूं क्योंकि मुझे तो पता नहीं कुछ भी। तो ये किसी ना किसी एक वो ऑर्गेनाइज्ड, जिसको क्राइम बोलते हैं ना, उसका हिस्सा हो सकता है कहीं ना कहीं। इसकी पूरी संभावना है। उसका कारण क्या है? इंडिया के जिस तरह से ग्रोथ है उसको डैम्पन करने के लिए, उसके ऊपर, साख के ऊपर दाग लगाने के लिए, आज एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े ग्रुप के ऊपर अगर आप लांछन लगाते हो कोई, तो एक पूरे इंडिया के को लेकर के बाहर के जो इन्वेस्टर हैं उनका सेंटिमेंट कहीं ना कहीं बिगड़ता है। कहीं ना कहीं वो चीजें अगर वो साबित होनी शुरू हो जाती हैं, कहीं ना कहीं उन चीजों के अंदर और थोड़ी खराबियां पैदा होती हैं। जैसे वो कहता है मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं बोलूंगा तो शेयर 90% गिर जाएगा। अभी वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा वो तो टाइम बताएगा। उसने इंडिया में पंगा लिया है ना, तो वो तो समय बताएगा अभी आगे आने वाला। लेकिन फिर भी तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है बाई चांस, तो उसमें इंडिया की साख गिरती है। एक ग्रुप की साख नहीं गिरती है, इंडिया की साख गिरती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये बोलेंगे सर पहले भी ऐसा हुआ है। अच्छा, DHFL ले लो, चाहे आप और बहुत कंपनियां हैं, आपका नीरव मोदी जी भगोड़े बने हुए हैं, या यूनाइटेड स्पिरिट वाले वो हैं, वो हुआ है और हर देश में होता है। ऐसा नहीं है खाली हमारे देश में हुआ है, वो हर देश में ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होता है। लेकिन वो सब ग्रुप जो थे, वो जो कंपनियां थी, वो एक तो काफी छोटी कंपनियां थी और उसमें उनका इतना बड़ा कोई ऐसा एक्सपोजर या इतना बड़ा कोई जिसको बोलते हैं नाम, ऐसा कुछ नहीं था। और वो अपने कारणों से हुई थी। उसमें पिछली जो सरकारें रही हैं उनके बहुत सारी चीजें हैं सामने, PSU के सामने, उनको जिस तरह से लोन दिए गए, जो किया गया, वो सबके सामने। अब लोगों के दिमाग में क्या है, बहुत सारे लोगों के, ज्यादातर लोगों के नहीं, कुछ लोगों के दिमाग में यह है कि जो पहले होता था कि बैंकों को बोल बोल के लोन दिला दिया जाए, कंपनियों को ये किया जाए, वो अभी भी चल रहा है। और एक खास धड़ा हिंदुस्तान में ऐसा है जो अभी इस वाले एपिसोड को लेकर बहुत ज्यादा खुश है कि देखो चलो कुछ तो मिला हमारे को खिलाफ सरकार के बोलने के लिए। हम कहते थे ना कि देखो तुम अदानी जी को बहुत, वो अदानी अंबानी टोन वाले जो लोग हैं ना, वो जो अपना शायरी गाते थे हर दिन, वो उनको एक चीज मिल गई कि हम कहते थे ना देखो तुम ये फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है। अब देखो उसने भी कह दिया कि वो कोई सरकार नहीं है, वो कोई कोर्ट नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है। जब तक कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई चीज प्रूफ नहीं हो जाती कि जो बोला, उस सेबी ने बोला है क्या ये बात? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है? किसने बोला है ये बात? एक आदमी सी कंपनी, 5 एम्प्लॉई है जिसके पास में, वो शॉर्ट करके खुद पैसा कमाना चाहता है, वो बकवास कर रहा है। उसकी बकवास सारी दुनिया मान करके यहां पे ट्विटर पे हल्ला मचा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गलत कह रहा होगा, मैं ये कह रहा हूं चीजों को सामने तो आने दे। आज आप में से कितने % आदमी ऐसे हैं जो ये बात बोल सकते हैं कि हमें नहीं पता था ये बात कि उसके पास लीवरेज बहुत ज्यादा है, हमें नहीं पता था ये बात कि वो शेयर बहुत ओवर वैल्यूड है, हमें नहीं पता थी ये बात कि उस शेयरों में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो सकती है। कितने % लोग ऐसे हैं जो ये बात बोल सकते हैं? सबको सब कुछ पता था। स्टॉक्स के अंदर मैनिपुलेशन जरूरी थोड़ी कंपनी कर रही होगी, कोई और भी कर सकता है। आप साबित कैसे करोगे? एक पिक्चर आई थी डॉन, उसमें एक डायलॉग था, अगर कोई सबूत नहीं तो कोई गुनहगार नहीं। आप साबित कैसे करोगे? आप साबित करके दिखाओ कि वो कंपनी ने ही किया है सारा काम। आप वो साबित आसानी से नहीं कर पाओगे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। जब आप साबित नहीं कर पाओगे तो आप बोलते रहो। और कोई कंपनी अगर 200 की पी पे, 300 की पी पे काम कर रही है तो वो कोई जुर्म नहीं है। आज से पहले बहुत बार ऐसा हुआ है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही हुआ है, बाहर भी हुआ है। ये H2, B2, बहुत बार ऐसी कंपनियां ऐसे रेटों पे काम करती रही हैं। आइशर मोटर जैसी कंपनियां 300 रुपए से शुरू हुआ, शेयर 30,000 तक पहुंच गया, 40,000 तक गए हैं ना। ऐसे पेज इंडस्ट्रीज है, ये महंगे शेयर रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर ये कंपनी पहले होती तो ये उनको भी बोल देती फ्रॉड है। ये तो शेयर का एक ओवर वैल्यूड ट्रेड करना कोई फ्रॉड नहीं होता। आज पेटीएम का शेयर कहां लिस्ट हुआ था, आज कहां पर आ गया? क्या फ्रॉड किया उसने? नहीं, ओवर वैल्यूड था। फ्रॉड नहीं है वो। ओवर वैल्यूड शेयर का होना जरूरी थोड़ी कंपनी ने किया होगा वो। इन सब चीजों को लाइट पे रखते हुए हमें 3-4 चीजें देखनी है। पहली बात कि ये जिस कंपनी ने किया है उस कंपनी की अपनी वैल्यू क्या है? 5 एम्प्लॉय की वैल्यू है उसकी कुल, ठीक है। उसने क्यों किया है? क्योंकि उसने खुद पोजीशन बनाई हुई है और वो चाहता है ये शेयर नीचे गिर जाए सारे के सारे। उसकी बातों में सच्चाई कितनी है वो प्रूव होना बाकी है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर।
कुछ चीजें ऐसी है जो सारी दुनिया को जग जाहिर है, उसमें क्या उसने नया बता दिया। पांचवी चीज, ये क्या किसी टूल किट का हिस्सा है या हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोई कोशिश है? बहुत ज्यादा संभावना है इस चीज की कि ऐसा हो सकता है। अब आ जाते हैं इस चीज को लेकर के कि क्या मार्केट के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम में। मार्केटें जो होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं किसी भी चीज को लेकर के, उनमें सच्चाई और ये वो सब बाद में देखती हैं, पहले कहती हैं कि अगर कुछ हुआ है तो हम एक बार अपना एक्शन लेंगे। मार्केट का तरीका यही है काम करने का, वो बहुत सेंसिटिव होती है किसी चीज को लेकर के। और जिस तरह से एफपीओ की टाइमिंग के हिसाब से ये लाया गया किया गया, उसके अंदर मार्केट में थोड़ा बहुत हलचल आनी, एक 2 4 5 दिन की टेम्परेरी, वो तो एक नॉर्मल बात है। बाकी मेरी पर्सनल व्यू है कि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा असर होने वाला है, और मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूं। आने वाले 2 महीने के अंदर आप देखेंगे पाएंगे ये जो रिपोर्ट है ये कूड़े के डब्बे में जाने वाली है। जो भी उन्होंने रिपोर्ट निकाली है कूड़े के डब्बे में जाने वाली है, और जो उनका पुराना तजुर्बा रहा है कि वो बोल देते हैं तो शेयर 90% गिर जाता है, इस बार उल्टा हो सकता है शायद, बाकी आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अगर अदानी ग्रुप जो है ओवर लीवरेज है, ओवर लीवरेज होना गलत है लेकिन टाइमिंग के हिसाब से ओवर लीवरेज, अगर आप किसी चीज में हो, इंडस्ट्री में हो, अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो आपको मार देगी लीवरेज। लेकिन अदानी ग्रुप अभी जिस तरह की इंडस्ट्री में, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर और पूरा डिस्क्लोजर है मेरा, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक्स को लेकर के, सीधी सीधी साफ बात है। अदानी ग्रुप जिस तरह के धंधों में है इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो अभी इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, इंडिया में कहीं ना कहीं वो अपर साइड के ऊपर जा रहे हैं, उनका ट्रेंड ऐसे है। उस तरह के ट्रेंड में अगर आपकी लीवरेज हायर साइड पे होती है तो भी आपको मारती नहीं है। वो मारती तब है जब आप धंधे नीचे वाले चुन लेते हो। लीवरेज जो है वो 2 धारी तलवार की तरह काम करती है हमेशा, तो ओवर लीवरेज होना कोई जुर्म नहीं है। जिन भी बैंकों ने दिया है, कल स्टेट बैंक का भी आपने पढ़ लिया, उन्होंने कहा हमने आरबीआई की लिमिट से कम, बहुत कम दे रखा है लोन, जो दे रखा है, और उसके सामने हमारे पास पूरे एसेट्स हैं उनके। तो आज अगर कोई बैंकों ने दिया है, सोच समझ के दिया है, काम चल रहा है, तो उसके अंदर किसी दूसरी कंपनी, कोई बाहर देश की कंपनी को क्या प्रॉब्लम होने वाली है, उसको क्या दिक्कत है? अपने घर में जाके देखो तुम्हारे घर में क्या क्या हो रहा है, दुनिया भर के उल्टी सीधी काम होते हैं वहां पर। एक एक दिन में शेयर 70% तो तुम्हारे वहां गिरते हैं, हमारे यहां तो गिरते नहीं है, तुम्हारे वहीं गिरते हैं सारे के सारे। जितनी चोर बाजारी है तुमने सिखाई है पूरी दुनिया को, एक्चुअली में वहीं होता है सब कुछ ऐसे, सारे फ्रॉड। और फिर 1 मिनट में हाथ खड़ा कर देते हैं, हम तो बैंक करप्ट हो गए जी, हाथ भी 1 मिनट में खड़ा कर देते हैं वो लोग। हमारे यहाँ कुछ कंपनियां बैंक करप्ट होती नहीं, और होने की उनको लगता है ना बैंक करप्ट हो रही है, तो वो उनका रोना निकल जाता है कि अच्छा मैं फिर भी कोशिश करूंगा, मैं कुछ दे दूंगा, मैं कर दूंगा। आसानी से नहीं होना चाहती वो बैंक करप्ट। इसलिए मेरा ख्याल अगर वो लोग शिक्षा ना दे तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन फिर भी जो भी उसने कहा है उसको देखना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर क्या है। मेरे ख्याल सेबी भी अपना काम कर रही है, बाकी आरबीआई भी करेगी, जो भी करेगी, इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिलने वाला किसी के हाथ में है नहीं, ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो सब कुछ नोन है, वो पहले से पता था, किसी को ऐसा था कि नहीं पता था, सबको पता था। और दूसरा, जो उन्होंने कुछ ऐसे अननोन फैक्ट रखे होंगे उसको साबित नहीं कर पाएंगे वो, कि वो कंपनी ने ही किया या किसी और ने किया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस चीज के ऊपर कि इसका, अगर ये किसी टूल के टाइप चीज का हिस्सा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये पिछले काफी दिनों से देख रहे हो आप, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है, चाहे कोई ग्रुप की रिपोर्ट है या कुछ